नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज सामान्य विज्ञान की एक और नई क्लास लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है अभ्यास प्रश्न। क्योंकि सामान्य विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं, तो देखते हैं कि आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या होने वाला है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि अब क्या कह रहा है, जो बोतल है अगर उस पर पानी भरा जाए और वो जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है कह रहा है। ए ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बी ऑप्शन है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, और बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। गर्म करने पर फैलता है तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा रॉन्ग। मगर जो ऑप्शन नंबर अगर हम कहें कि ऑप्शन नंबर जो कौन सा है इसके बाद सीमा आते हैं, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, तो बोतल का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। नहीं, ये भी नहीं होगा, अंदर से ज़्यादा होता है नहीं, अंदर से तो कम होगा ना, बर्फ पर रहेंगे तो उसको ये भी होगा। उसके बाद बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, तो सिकुड़ती तो कहाँ है, फैलती होगी तभी तो टूटती होगी, तो ये भी रॉन्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो हमारे पास क्या है, पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है इसीलिए क्या होता है, वो जो है बोतल टूट जाती है, और हमारे पास पानी जो है उसका फैलता है का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा स्थान घेरता है, तो इसीलिए बोतल के बाहर भी आने की कोशिश करता है। तो इसीलिए क्या होता है, पानी जमने पर फैलता है, इसका कारण है कि बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर पानी की आप या वाटर की आप गुणों को पढ़ेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या अधिकतम होता है, नहीं। क्या 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यस 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व। -4 डिग्री सेल्सियस भी दिया है ऑप्शन में कन्फ्यूजन के लिए, तो ये नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं होगा, तो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलती है, वायु दाब में कमी के कारण, या वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अधिक भार के कारण। तो वायु दाब में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु का दाब कम होते रहता है, तो वायु दाब में कमी के कारण ही क्या होता है, हवाई जहाज में यात्रा के समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायु का दाब इतना कम हो जाता है कि इंक उस पर रह नहीं पाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वायु दाब में वृद्धि के कारण नहीं होगा, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण नहीं होगा, और अत्यधिक भार के कारण भी नहीं होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो क्या अपरिवर्तित रहने वाला है, वस्तु की अगर मात्रा ही बदल देंगे ना तो घनत्व उसका क्या होता है, एक समान रहता है। अब मैंने कहा आपसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने कहा इतने मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है इतना बड़ा, अगर मैं उसको कट कर दूं यहाँ से, अब रहा इतना बड़ा, तो दोनों में क्या होगा, आयतन तो बदल जाएगा ना। आयतन का मतलब ये कितना पानी लेगा, ये तो ज़्यादा लेगा, ये कम लेगा। भार की बात करें, इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान भी इसका ज़्यादा, इसका कम। घनत्व घनत्व होता है इकाई स्थान पर उपस्थित कणों की संख्या, तो इकाई स्थान पर उपस्थित कणों की संख्या इस पर भी जितना इकाई स्थान पर कण है उतने ही इस पर भी है, तो ये हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, घनत्व जो इसका होगा, घनत्व दोनों का इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू घनत्व इसका।
क्योंकि घनत्व पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा। आयतन भार रॉन्ग, घन आयतन रॉन्ग, घनत्व इज द राइट आंसर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट की तरफ चलें, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, घर्षण बल कम होता है। कोई ऑप्शन में है क्या घर्षण बल? सड़क नहीं, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ये भी सुटेबल आंसर हो सकता है, मगर देखते हैं कि कौन सा आंसर है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। पहले ऑप्शन में था बर्फ सड़क से सख्त होती है, ये तो नहीं हुआ। दूसरा हो सकता है सड़क बर्फ से सख्त होती है। चलो देखते हैं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, तो ये भी नहीं हो सकता। और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सबसे सुटेबल आंसर ये है बेटा, घर्षण बल का ही रीजन होता है। और सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी हो सकता है, मगर इससे सुटेबल आंसर हमको मिल चुका है। तो हमको पेपर में भी सुटेबल आंसर, सबसे सुटेबल आंसर में ही टिक लगाना होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है कम क्या होता है। हाँ, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दें? अब तापमान में कमी कर दें तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर उसके बाद सेकंड है, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। थर्ड है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। और पानी का आयतन, पानी जम जाएगा। तो 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो आयतन में क्या होगा, आयतन पहले जो है वो क्या होगा, घटेगा, बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले कम क्यों होगा बेटा? ठीक है, तो आयतन पहले कम इसलिए होगा क्योंकि उसको हम कम तापमान पर ले जा रहे हैं, तो पहले कम होगा, बाद में बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस में उसका जो क्या होता है, तापमान को गिराने पर आयतन पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। ये कंसेप्ट है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ। आयतन इक्वल टू, पहले तो घटेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो अगर हम देखें कि आयतन अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो टेम्परेचर को कम करने पर आयतन पहले बढ़ेगा और पहले कम होगा फिर बढ़ेगा टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। तो कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज ए का स्तर जितना पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। तो इसका आएगा आंसर थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, ये है जल के दाब के कारण होता है ऐसा। तो अगर नदी से समुद्र में आ रहा है जहाज तो जरा ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसका स्तर जरा ऊपर आएगा। तो इसमें कोई है आंसर ऐसा का स्तर पहले जितना होगा? नहीं। थोड़ा ऊपर आएगा, हाँ सही। थोड़ा नीचे जाएगा, नहीं। निर्भर करेगा वाला, नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, एक बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, अगर बर्फ तैर रही है पानी में
बर्फ अगर पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, या क्या है पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो अगर हम कहूँ कि बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, उतना ही रहता है, तो बढ़ेगा नहीं घटेगा, जितनी बर्फ होगी उतना ही तो रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, मैं इसका सही सॉल्यूशन देता हूँ आपको, रीजन देता हूँ आपको। तो ये है, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा नहीं। आप सभी ने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जितना द्रव में उपस्थित भार होगा वो अपने, जितना कोई वस्तु का भार होगा वो द्रव में अपने भार के बराबर जल को क्या करता है, का तल ऊपर उठा देता है। अगर मैं कहूँ कि फुल बीकर होता तो जितना भार हम उस पर डुबोते उतना पानी गिर जाता उसके भार के बराबर, तो तल तो उतना ही रहेगा ना बेटा। उसने पहले ही क्या कर दिया, जब तैर रही है बर्फ तो उसने क्या किया है, लेवल उसने उसका बढ़ा दिया होगा, तो अब वो पिघल भी जाएगी तब भी लेवल उतना ही होगा, क्योंकि अपने भार के बराबर उसने पानी का जल पहले ही ऊपर कर दिया है, तो इसका मतलब उतना ही रहेगा। ठीक है, बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। इसका मेन कारण है घनत्व, क्योंकि जो पारा होता है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और कील का घनत्व कम होता है, तो इसलिए कील जो है पारे में तो तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो घनत्व का कहीं आंसर दिख रहा है, लोहे की पारे में से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण नहीं। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम नहीं, लोहे का भार तो पारे से भी ज़्यादा होता है। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है, नहीं पानी से, हाँ ठीक है ठीक है, तथा पारे से कम है, गुड, ये ऑप्शन नंबर सी। पारा पानी से भारी है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, नहीं ये भी गलत है, तो इसका सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और तथा पारे से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बता दिया था मैंने आपको पहले ही, इसकी व्याख्या दे दी, घनत्व के कारण ही होता है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक पहले से घटता है फिर बढ़ता है। दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो इसमें आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए क्या होता है, वो गलने लगता है और आपस में चिपक जाते हैं। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी इसका मतलब गलत हो जाएगा, गलनांक घट जाता है और बी बढ़ जाता है कह रहा है, तो बढ़ता तो है नहीं, बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़े, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबल जाता है। हमारे पहाड़ों में 95 या 90 पर ही उबल जाता है जो पानी होता है डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो यही इसका आंसर होगा, वायुमंडलीय दाब जिसको कहते हैं कि एरोप्लेन में जो है इंक निकल जाती है, उसका भी आंसर यही था। और क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, नहीं ध्रुवों पर जाने पर होता है वो तो, और पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण नहीं, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो करेक्ट आंसर है
टिक कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए जो साबुन का बुलबुला है उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का के अंदर का दाब, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और बाकी आंसर जितने भी हमारे पास वो दिए हैं ऑप्शन वो रॉन्ग है। अगर नेक्स्ट की तरफ